देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम 3D आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी आकृतियों के बारे में? 3D आकृतियों के बारे में। 3D आकृति क्या होता है? थर्ड डायमेंशनल फिगर्स क्या होता है? वैसी आकृतियां जिनमें 3 विमाएं होती है, जिसमें मतलब लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और साथ ही साथ उसमें ऊंचाई भी होती है। क्या होती है बुआ? ऊंचाई भी होती है। ठीक, जैसे तो 3D आकृति 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बुआ? 2 प्रकार। पहला होता है सममित, सिमेट्रिक भी कहते हैं, और दूसरा होता है असममित। पहला क्या होता है और दूसरा असममित, असिमेट्रिक। समझिए बातों को। सममित आकृतियां मतलब वैसा आकृति जिसको हम यदि कहीं से काटे ना तो दोनों जो भाग होगा वो एक जैसा होगा, दोनों भाग और असममित मतलब वैसा आकृति जिसको काटने पर काटेंगे तो दोनों भाग एक जैसा। जैसे आप सीधा बात समझिए, यदि हम ओ को काटते हैं, ओ को इधर से काटे तो ये भी भाग एक समान, ये भी भाग एक समान होगा, तो ये सममित आकृति है। क्या है? सममित आकृति है। यदि हम ए को काटेंगे ऐसे ऐसे काटेंगे तो सममित होगा, यदि हम ऐसे काट देंगे तो सममित होगा। लंबवत काटा जाए तो सममित होगा और अनुदैर्घ्य काटा जाएगा तो सममित नहीं होगा। तो वही वैसा आकृति है, वैसा आकृति जिसको कहीं से भी काटे ना तो सममित हो जाएगा। जैसे बेलन, पहला बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, ये सब क्या है? सममित आकृति है। क्या है वो? और जो असममित में जैसे गोला, गोला है, गोला को यदि यहाँ से काटा जाए तो जैसा ये है वैसा ये है नहीं ना है। मान लीजिए शंकु है, यहाँ से जैसा ये जैसा वही उतना है नहीं ना है, लेकिन इसको यदि लंबवत काटा जाए तो बराबर हो जाएगा। लेकिन बेलन को आप कहीं से भी काटे तो एक जैसा हो जाएगा ना, तो ये सममित है। फिर से घनाभ, इसको आप कहीं से भी काटिए एक जैसा होगा, समझे? तो वैसा आकृति जिसको काटने पर एक समान हो वो सममित आकृति, सिमेट्रिक फिगर्स, और वैसा आकृति जिसको काटने पर एक समान ना हो असिमेट्रिक फिगर्स और सममित आकृति है। बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। असममित में क्या आ गया? शंकु आ गया, गोला आ गया, अर्धगोला भी ले सकते हैं। ठीक, समझ गए? अब हम समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। किसी भी जो थर्ड डायमेंशनल फिगर होता है उसका जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का गुणे ऊंचाई, गुणे क्या होता है? इस बात को बस आप समझिए। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, होता है बुआ, इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस। ये क्या होता है? ये होता है आधार की परिधि या आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई, गुणे। आप फॉर्मूला डिराइव्ड करना सीख जाएंगे, फॉर्मूला कैसे बनता है ना उस चीज को सीख जाएंगे। बस आप बस ये 3 चीज याद रखिए। जितना भी जो थर्ड डायमेंशनल फिगर है ना आप सारा का फॉर्मूला आप खुद निकाल सकते हैं। बस ये 3 चीज सीख जाइए। और एक होता है, दूसरा मार्कर है बुआ, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आ जाइए। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है?
ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और प्लस में 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। मैं कमिंग भैया। आ जाओ, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए बस आप 3 बात ध्यान में रखिए। आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठ लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में आधार का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना बात समझ में आया आप लोगों को? चलिए दूसरा मान कर लाइए तो पहले आइए। अच्छा, आप लोग समझते हैं आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन क्या होता है? जिसके अंदर कोई सामान कितना भरा सकता है, कितना समय, कोई यदि 3D आकृति है, कोई बर्तन है, कोई घर ही है, तो इस घर में कितना हवा होगा? इस घर में कितना, कैसे निकालेंगे? आयतन। जो इस घर में जितना हवा है वो उसका क्या है? आयतन है। एक गिलास में जितना पूरा भरा हुआ पानी उसका क्या है? आयतन। मतलब किसी निश्चित आकार में जितना पदार्थ की मात्रा रखी जा सकती है उसे क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। दूसरा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल समझ में आता है? हम बिना सिर उठाए और बिना सिर झुकाए एक समान करके अपने चारों तरफ देखते हैं और जो क्षेत्रफल हम देखते हैं उसी क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि हम किसी घनाभ को देखते हैं तो घनाभ के ऊपर को देखे बिना और नीचे को देखे बिना, हम सिर्फ घनाभ की चारों दीवारों को ही देखें, सिर्फ चारों दीवारों को ही देखें तो वो क्या होगा? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। उसी प्रकार बेलन होता है, बेलन समझ में आता है? बेलन के सिर्फ हम चारों तरफ देखें, ऊपर नीचे ना देखें तो क्या होगा? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ठीक, घनाभ का आयतन हम बताए हुए हैं, जानते हैं आप लोग, लेकिन हम फिर से एक बार बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिएगा पूरा। आप फॉर्मूला डिराइव करना सीख रहे हैं। ये L होगा, ये B होगा और ये क्या होगा? आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं? ये 3D फिगर है, कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, कुछ ऊंचाई है। इसके यदि हम आयतन की बात करें, आयतन को क्या बोला गया बुआ? आधार का क्षेत्रफल गुने आधार का क्षेत्रफल गुने आधार क्या है? L और B आधार है, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने लंबाई L, चौड़ाई B, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया और गुने ऊंचाई। यही होता है घनाभ का आयतन, यही होता है। समझ में आया? कहां से आया? हाँ, पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ में क्या बोला गया बुआ? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या बोला गया? आधार का परिमाप। आधार आयत की आकृति का है, आधार आयत की आकृति का है, लंबाई है L और चौड़ाई है B। तो वैसा आयत जिसका लंबाई L हो, चौड़ाई B हो, उसकी आधार, उसका परिमाप क्या होता है? 2 × L प्लस B। 2 × L प्लस, और गुना में क्या कर देंगे? गुने क्या है? सॉरी, गुने क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? H। तो यही होता है 2H × L प्लस B। यही चीज होता है क्या? अच्छा, यहाँ पे प्लस होगा, बिल्कुल ठीक है। 2H × L प्लस B होता है ना घनाभ का क्या? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसका जो पूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाएगा? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? 2H × L प्लस B है। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला LB है, ऊपर वाला भी LB होगा, तो 2LB ऐड कर दे इसमें। 2LB गुना कर देते हैं, ये 2HL हो जाएगा, ये 2BH हो जाएगा। हो जाएगा क्या? और यहाँ से 2LB हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 को कॉमन कर लेंगे, LB को पहले कर लिए, BH को बाद में कर लिए और HL को लास्ट। यही चीज होता है, बिल्कुल यही चीज होता है।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है? अब सारी चीजें क्लियर हो रही है, सबका धागा खुल रहा है ना। चलिए उसी प्रकार घनाभ में भी, सॉरी घन में भी होगा। घन को क्या कहते हैं बुआ? क्यूब। घनाभ को क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है। घन किसकी आकृति का होता है? क्यूब की। इंग्लिश में बोल दिए, क्यूब की आकृति का होता है। वाह। बेलन किसकी आकृति का होता है? सिलेंडर की आकृति का होता है। बेलना क्या? वाह। पासा देखियो, पासा। अरे लूडो जगह खेलने वाला, उसको पासा कहते हैं। यस, उसको पासा कहते हैं। इसलिए कभी पासा पलट जाता है, जिसको 6 आने वाला होता है उसको 1 आ जाता है, जिसको 1 आने वाला होता है उसको 6 आ जाता है। इसे कहते हैं पासा पलटना। इसमें तो सारा कुछ वो एल 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 ही होता है। सारा कुछ क्या होता है? लंबाई भी एल, चौड़ाई भी एल और ऊंचाई भी एल। आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने इसका आधार किसकी आकृति का है वो बताओ तो? वर्ग की आकृति का, वर्ग की आकृति का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा है क्या? एल स्क्वायर। और गुना में ऊंचाई क्या है? एल है, तो एल स्क्वायर गुने एल, एल क्यूब हो जाएगा। तो इसका आयतन एल क्यूब होता है। पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ के लिए क्या बोला गया? पार्श्व पृष्ठ के लिए क्या बोला गया? आधार का परिमाप। आधार किसकी आकृति का? वर्ग की आकृति का। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। तो भुजा क्या है? एल है। भुजा एल है और गुने में ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है? एल है। तो ये 4l स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? 4l स्क्वायर। और घन का पार्श्व पृष्ठ 4l स्क्वायर ही होता है ना। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि सब कुछ क्लियर हो रहा है। ये तो हो गया। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल? 6l। पहले पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और नीचे का और ऊपर का उसमें ऐड कर देंगे, तो नीचे का भी, सॉरी नीचे का एल स्क्वायर, ऊपर का भी एल स्क्वायर, तो ये 2l स्क्वायर हो जाएगा। अब 4l स्क्वायर और 2l स्क्वायर 6l। समझ में आया? जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाक से। हम लोग घन और घनाभ देख चुके हैं। हम सिलेंडर की बात करते हैं। बेलन किसकी हुआ? बेलन। ये वो बेलन नहीं है जिस बेलन की सहायता से आपकी मम्मी आपको मारा करती है, समझी? लेकिन है उसी आकृति का। बेलन समझते हैं आप लोग? इसको यदि खोल लिया जाए तो किसकी आकृति का है? मार्कर बेलन की आकृति का है। अधिकतर जो ग्लास होता है किसकी आकृति का होता है? बेलन की आकृति का होता है। बचपन में जो पेन होता था, पेन का ऊपर नीचे सारा ढक्कन उकन खोल लेते थे, किसकी आकृति का दिखता था? बेलन की आकृति का दिखता था। बोतल किसकी आकृति का होता है? बेलन की आकृति का होता है। ऐसा होता है कुछ बेलन? ऐसा होता है कुछ? सही से नहीं बना इसमें। अच्छा ऊपर, अच्छा कोई पेज फाड़िए तो जल्दी से, पेज फाड़िए तो। ये होता है आर और ये क्या होता है? एच। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, हंसिए नहीं, ध्यान से देखिए। देखिए हम मान लेते हैं कि ये जो है, अच्छा देखिए ये वृत्त की ये क्या ऊंचाई है? ये क्या है? ऊंचाई। समझिए बात को। इसको यदि हम मोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं बुआ? मोड़ लेते हैं। ढक्कन तो बेलन, बिल्कुल ढक्कन एक बेलन है।
लग रहा है बेलन बन गया, हाँ बन गया ना, हम्म, बन गया ना बेलन। हाँ ठीक, अब समझिए बात, बेलन बन गया है। ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है बुआ? आर। वृत्त है तो वृत्त त्रिज्या होगा ही। हाँ बेलन का आयतन क्या होता है? अच्छा, आयतन मतलब क्या होता है? कि कोई आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार किसकी आकृति का? वृत्त की आकृति का, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है? तो इसका आयतन क्या हो जाता है? पाई स्क्वायर। आ जाइए, मार्कर दे दो, मार्कर। आगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हुआ? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है? आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो आधार किसकी आकृति का? वृत्त की आकृति का, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r, ऊंचाई h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे इसको मोड़ेंगे तो किसकी आकृति का बन जाएगा बुआ? बेलन की आकृति का। बेलन की आकृति का बन गया ना। लेकिन 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 इसका ऊपरी सिरा जो है वो देखो वृत्त की आकृति का बना है। यदि इसको खोलेंगे तो ये जो लंबाई होगा ये वृत्त का परिधि होगा। है, ये वृत्त का परिधि है। देखो ये किसकी आकृति का है? आयत की आकृति का नहीं, आयत की आकृति का है। ये क्या था? 2 पाई r था। आयत, और ये क्या है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने, तो लंबाई क्या है? 2 पाई r है, लंबाई 2 पाई r है, और चौड़ाई क्या है? h है। तो 2 पाई r गुने h, तो इसका क्या निकल जाता है? क्षेत्रफल। आप प्रैक्टिकल भी समझ लिए हैं और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला से भी समझ लिए हैं ना? आए समझ में? ठीक है, अच्छी बात है। आगे समझते हैं पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, पूर्ण पृष्ठ मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसमें नीचे का क्या? क्षेत्रफल, और ऊपर का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। तो नीचे किसकी आकृति का? वृत्त की। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर h, ऊपर भी पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर h हो गया। इसमें हम 2 पाई r, सॉरी, अरे पाई r स्क्वायर ना होता है। अरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो नीचे भी पाई r स्क्वायर और ऊपर भी पाई r स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन होते दिख रहा है? यहाँ से बचा h, उधर से बचा r। तो क्या होता है? प्लस। आया समझ में? एक होता है खोखला बेलन। खोखले बेलन का है। खोखला बेलन समझ में आता आप लोग? क्या होता है? जिसके अंदर में पदार्थ नहीं भरी होती है। जिसके अंदर में पदार्थ नहीं भरी होती है। देखिए, ये खोखला बेलन कैसा है? ये कुआं, देखियो कुआं। कुआं में देखो अंदर से भी वृत्त होता है, बाहर से भी वृत्त होता है। तो इसको कहते हैं खोखला। क्या कहते हैं? खोखला बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? खोखला बेलन। तो इसमें एक छोटी त्रिज्या होती है और एक बड़ी त्रिज्या होती है ना। तो बड़ी त्रिज्या को हम कैपिटल R से सूचित करते हैं और छोटी त्रिज्या को स्मॉल r से सूचित करते हैं। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है पाई h इंटू बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। समझे?
पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। समझे? अब हम देखते हैं शंकु के बारे में। किसके बारे में हुआ? शंकु, जो कहते हैं कोन। शंकु समझ में आता है? कोन आइसक्रीम जो होता है या फिर जो बर्थडे कैप होता है, ये सारा कुछ शंकु की आकृति का होता है। ऐसा होता है ये कुछ। नीचे एक वृत्त होता है और ऊपर त्रिभुज बना होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है? ठीक है? वृत्त है मतलब त्रिज्या होगा। ठीक? इसका जो ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई आधार के साथ जो लंब होता है ना, वो ऊंचाई होता है। वैसी भुजा जो आधार के साथ लंब होती है उसे क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो ये ऊंचाई है। ये क्या है? ऊंचाई। ये h है। और ये जो है ये तिरछा वाला, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। इसको L से शुरू करते हैं। किसे हुआ? L से। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ। तो जहाँ त्रिभुज है एक, 90 डिग्री का कोण भी बना, मतलब कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कि कर्म का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो शंकु में होता क्या है कि जो L स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये चीज समझे? यहाँ से हम R स्क्वायर निकाला हुआ, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। यदि H स्क्वायर निकालना हुआ आप आगे रूट वगैरह कुछ लगाकर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? चलिए अब इसके हम आयतन पे चलते हैं। आयतन मतलब आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार किसकी आकृति का? वृत्त की आकृति। तो वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर। इसका ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई देखिए, समझिए बात। आप एक बात गौर कीजिए, ये क्या है? ये क्या है? अब देखिए ये जो है शंकु है। तो बेलन का 1/3 पार्ट होता है शंकु। बेलन का तीसरा भाग शंकु होता है। समझे? बेलन का 1/3 क्या होता है? शंकु होता है। मतलब जो बेलन का आयतन होता है ना, उसका 1/3 किसका आयतन होता है? शंकु का आयतन होता है। तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है? आगे यदि इसके वक्र पृष्ठ की चर्चा करें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। क्या होता है वो? पाई आर एल। और इसके यदि हम पूर्ण पृष्ठ की चर्चा करें, पूर्ण पृष्ठ की चर्चा करें, पूर्ण पृष्ठ इसका क्या होता है? पूर्ण पृष्ठ तो ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और प्लस में क्या हो जाता है? आधार का क्षेत्रफल से ऐड करेंगे, पाई स्क्वायर पाई आर कॉमन हो सकता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये क्या होता है? बेलन का सॉरी शंकु का पूर्ण पृष्ठ। क्या होता है वो? पूर्ण पृष्ठ। ठीक है? शंकु का सारा बात हो गया। अब हम किस में चलते हैं? गोला पे चलते हैं। गोला मतलब स्फीयर। गोला मतलब स्फीयर। गोला मतलब गेंद, फुटबॉल। गोला मतलब गेंद या फिर फुटबॉल। देखिए गेंद आप लोग देखें, गेंद किसकी आकृति का होता है? चूड़ी की आकृति का होता है क्या? नहीं, चूड़ी अलग होता है। चूड़ी मतलब वृत्त, बैंगल मतलब वृत्त। गोला होता है 3D आकृति और बेलन क्या होता है? सॉरी, गोला होता है 3D आकृति और वृत्त क्या होता है? 2D आकृति। वृत्त में ऊंचाई वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन गोला में ऊंचाई होता है। गेंद एक फुटबॉल, फुटबॉल और या हाथ का जो बल्ला होता है वो देखो, दोनों में फर्क है कि नहीं? तो वृत्त और गोला में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो गोला मतलब फुटबॉल। ठीक,
इसमें कुछ त्रिज्या होगा, वो आर होगा। ठीक, तो जो गोला का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। यदि इसके हम पूर्ण पृष्ठ की बात करें, इसमें वक्र जैसा कुछ चीज नहीं होता है। गोला में वक्र जैसा कुछ चीज नहीं होता है। गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो। ये क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वो? 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें बस यदि गोला का छिलका यदि ले लिया जाए, गोले का तरबूज का है, तरबूज किसकी आकृति का रहता है? तो यदि तरबूज का यदि छिलका का आयतन हमको निकालना हुआ, तरबूज के ये तरबूज, ये उसका रेड भाग है, ये इसका क्या है? ये तो हरा हरा भाग रहता है। तो मान लो ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। ठीक, तो इसका जो गोले का छिलका का जो आयतन होता है, ये होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस एक्सपोनेंट। समझे? क्या क्यूब होता है? बुआ क्यूब। कपड़ा कहाँ है? एक होता है अर्धगोला, एक क्या होता है? कहते हैं हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं वो? ये कुछ कटोरे, देख कटोरा, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, इसकी आकृति का होता है। क्रिकेट खेले आप? खेलते खेलते क्रिकेट का गेंद फट जाता है, जानते हैं? हो जाता है। तो किसकी आकृति का दिखता है? या फिर जो पहले गोल कटोरा होता था, पहले तुम लोग स्कूल जाते थे, कटोरा लेके खाना याद है? अब तो स्कूल में ही मिलता है। पहले स्कूल में लोग कटोरा छिपा लेके खाना, टिफिन वगैरह में खाने जाते थे, नहीं याद तुम लोग? पहले ऐसा होता था, पहले टिफिन वगैरह नहीं मिलता था। ये बात है 1500 की। उसमें बच्चे टिफिन कटोरा सब लेके जाते थे स्कूल खाना खाने के लिए, समझे? उसके बाद ही छिपा वगैरह मिला, प्लेट वगैरह मिलना स्टार्ट हुआ है स्कूल में। तो बहुत बच्चे ऐसा वैसे आकृति का कटोरा ले जाते थे। वैसा मत ऐसा कटोरा नहीं देखे हो? इसमें यदि पूरा यदि वो भर दिया जाए, चावल भर दिया जाए, तो किसकी आकृति का हो जाएगा? अर्धगोले की आकृति का हो जाएगा। या फिर तरबूज को यदि पूरे बीचे बीच काटते हो तो किसकी आकृति का? अर्धगोले की आकृति। और कोई आकृति बता सकते हो तुम लोग? नारियल, नारियल को भी काटा जाए तो किसकी आकृति का? अर्धगोले का। अर्धगोले के यदि हम आयतन की बात करें, इसके यदि आयतन की हम बात करें, ये होता है 2/3। आधा होता है, इसका आधा होता है, इसको 2 से भाग देंगे, 2 कट जाएगा। 2/3 पाई आर। इसका होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्र। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है ना, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वक्र पृष्ठ मतलब समझे? सिर्फ कटोरे का आयतन, कटोरे का क्षेत्रफल, सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल, सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठ। यदि हम पूर्ण पृष्ठ की चर्चा करें, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है, ये तो 2 पाई आर स्क्वायर रहा, और ऊपर में इसको भी ऐड करते हैं। किसकी आकृति का है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा?
2 बाय यदि अर्ध गोले का भी छिलका बोले तो वही काम करेंगे 2/3 कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। तो यहाँ से आपका सारा फॉर्मूला खत्म होता है, सिर्फ छिड़ने का बाकी है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लेंगे तो आपसे सारा सवाल बन जाएगा। सारा नहीं, कुछ सवाल बन जाएगा, कुछ दिक्कत होगा उसमें बताया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।